सिद्धार्थनगर में शिक्षक संघ की बड़ी बैठक। दिल्ली धरने को लेकर रणनीति तैयार। शिक्षकों से बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील। सिद्धार्थनगर में टेट से जुड़े मुद्दों को लेकर शिक्षक संगठनों ने आंदोलन की तैयारी तेज कर दी है। 4 अप्रैल को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित धरना प्रदर्शन से पहले जनपद स्तर पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में जिला मुख्यालय स्थित एक होटल में आयोजित इस बैठक में जनपद के विभिन्न ब्लॉकों से आए पदाधिकारी और शिक्षक शामिल। बैठक में आगामी धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए विस्तृत रणनीति तैयार की गई। साथ ही अधिक से अधिक शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। पर्यवेक्षक आनंद कुमार त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए एकजुटता बेहद जरूरी है। उन्होंने सभी शिक्षकों से 4 अप्रैल को दिल्ली पहुंचकर आंदोलन को मजबूत करने की अपील की। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधे रमन त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षकों ने निर्धारित योग्यता के आधार पर नियुक्ति पाई है, ऐसे में नई योग्यता लागू करना उचित नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से शिक्षकों के हित में कदम उठाने की मांग की। जिला मंत्री योगेंद्र पांडे ने कहा कि आंदोलन की सफलता के लिए सभी शिक्षकों को एकजुट होकर बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचना होगा। जूनियर शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रमेश चंद्र मिश्र और महामंत्री कलीमुल्ला ने भी आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया। बैठक के दौरान राघवेंद्र तिवारी को उसका बाजार इकाई का संगठन मंत्री और दुर्गेश पांडे को मीडिया प्रभारी मनोनीत किया गया। अब सबकी नजर 4 अप्रैल पर, जब दिल्ली में शिक्षकों की एकजुटता का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। आज इस समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेशीय पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ और उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ DFI के बैनर तले हम लोग समीक्षा बैठक की, जिसमें टीईटी अनिवार्यता के विरोध में 4 अप्रैल 2026 को दिल्ली में रामलीला मैदान में एक आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग करेंगे, जिसके प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी और आदरणीय श्री योगेश त्यागी जी हैं। उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम दिल्ली में रामलीला मैदान में 4 तारीख को होना है। 3 तारीख को हम लोगों को यहाँ से निकलना है और इस जनपद से 500 से अधिक की संख्या में शिक्षक वहाँ प्रतिभाग करेंगे। क्योंकि ये हमारी नियुक्ति 1992 में हुई, 2010 के बाद से टीटी लागू हुआ। उसके पहले से हमारे जितने भी शिक्षक साथी सर्विस में आए, वो उस समय का मानक पूरा करते हुए नियुक्ति पत्र पाए और सर्विस में आए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया कि सभी लोगों को टीटी अनिवार्य कर दिया गया, इसी के विरोध में कार्यक्रम हम लोगों का है। जैसा कि आप सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य जो समाचार माध्यम है उनके माध्यम से आप लोग जानते हैं कि 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसमें ये कहा गया कि टीईटी जो भी सेवारत शिक्षक हैं इस समय सभी के लिए अनिवार्य है। जबकि आरटी एक्ट में जो व्यवस्था दी गई थी कि 2009 के पहले आरटी एक्ट लागू होने के पहले जो शिक्षक थे उनको टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण करना की आवश्यकता नहीं है, केवल उसके बाद जिसकी नियुक्ति होगी उनको टीईटी पास करना है। लेकिन माननीय न्यायालय का इस तरह का जो आदेश आया, वो उससे हमारे प्रदेश के 1,86,000 शिक्षकों और पूरे देश के लगभग 25 लाख शिक्षकों का परिवार और उनके सामने जो रोजी रोटी का संकट है वो पैदा हो गया। हम संगठन के लोगों का ये धर्म है कि अगर हमारे शिक्षकों पर किसी तरह से इस तरह की आपदा आती है तो उसके विरुद्ध हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करते हैं। उसी कड़ी में चूँकि इसका केंद्र दिल्ली है और पार्लियामेंट से ही इसका निदान हो सकता है, तो इसलिए हम लोगों ने केंद्र सरकार के सामने अपनी मांग रखने के लिए और इस नियम में संशोधन करने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में 4 अप्रैल 2026 को रैली करने का निर्णय लिया है। वहाँ से हम लोगों को रैली की अनुमति भी मिल गई है प्रशासन द्वारा। और आज यहाँ पर सभी जनपदों में हमारे जो टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसके बैनर के नीचे ये संघर्ष हो रहा है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा के निर्देश पर हम लोगों को जनपदवार समीक्षा करने का जिम्मेदारी करने की दी गई है। उसके तहत आज जनपद सिद्धार्थनगर में हम लोग जो दिल्ली का रामलीला मैदान में 4 अप्रैल को रैली होनी है, उसकी क्या तैयारी है शिक्षकों के लिए, कितने शिक्षक जा रहे हैं, किस साधन से जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों की समीक्षा करने के लिए जनपद सिद्धार्थनगर के जो हमारे ब्लॉक कार्य समिति के 22 पदाधिकारी, संघर्ष समितियों के 11 पदाधिकारी और जनपद के 22 पदाधिकारी, कुल मिला के 400 से 500 की संख्या है पदाधिकारियों की, उन लोगों की एक बैठक बुलाई थी जिसमें हम लोगों ने समीक्षा किया है। हमारे साथ देवी पाटन मंडल के मांडलिक मंत्री तथा गोंडा जनपद के अध्यक्ष
श्री आनंद कुमार त्रिपाठी जी यहाँ पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद हैं और हम लोगों ने उसी रामलीला मैदान में होने वाली महारैली की तैयारियों की समीक्षा की है और धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से करते हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी को भारत सरकार के अपना ज्ञापन, अपनी मांग देंगे कि इस में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, संविधान संशोधन करके किसी भी चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है। इसमें जो इस तरह का निर्णय आया है कि टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, उसको संविधान में आवश्यक संशोधन करके उसको